प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में सभी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, संतों की स्तुति करते हैं, असंतों की भी स्तुति करते हैं और फिर कथा का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं कि कथा श्रवण मात्र से कलयुग के समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीव भवसागर पार हो जाता है। इसलिए ये कथा नवदा भक्ति में आती है। नवदा भक्ति का उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा सबरी मैया को किया गया। तो इसी आशय का एक छंद तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, श्रवण कीजिए। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता शरत की, जो शरत पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनिति भल, होय सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मशान की, सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र आँख भी महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे अति समय मम, भनिति राम जस संग। दारु विचार की करऊ को, बंदिए मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुनद करिए सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावें सुने सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर शोहे न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहं सकल शोभाधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजय अनत अनत छवि लही। भगति हेतु विध भवन बिहाई, सुमरत शारद धावत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहाँ होती है और शोभा अन्यत्र कहाँ पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिन अनुहाय, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावे हरि जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों प्रयासों से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत
जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहाँ सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर्षे बर बारी विचारू, होई कवित मुक्तावनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत बोध पुन पोयह रामचरित बरताग, पहरे सज्जन विमल उर शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तारों में प्रोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमलि भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और बेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहा ही राम के, किंकर कंचन को है काम के, तिन में प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धीगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अवगुण सब कहाऊं, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ, ताते में अति अलप बखाने, थोड़े महु जाने सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, वो न कथा सुन देइए खोरी, एते ऊपर कर हैं जे अशंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, कहे रघुपति के चरित विशापारा, कहे मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जह मारुत गिर में रूणाई, कहूँ तूल के लेखे माही, समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है।